गुड मॉर्निंग बेबीज। आज आप स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर पॉलीमर चैप्टर। ठीक है, अपना 3 या 4 ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ ਚੈप्टर ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ है, 3 या 4 ਲੈਕਚਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੰਨੇ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ। ठीक है, सब तो पहले पॉलीमर ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? पॉलीमर्स बेटा, पॉली तो पता है बहुत सारे। पॉलीमर्स का मतलब की हो गया कि बहुत सारी यूनिट्स तो मिलके अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनया हुआ है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई बहुत सारी यूनिट्स तो मिलके बनया हुआ है। पॉलीमीज तो से बहुत सारियाँ। ओके, उन्हें की कहेंगे पॉलीमर्स कहेंगे। एक्चुअल डेफिनेशन की अपनी हाई मॉलिकुलर मास सब्सटेंसेस कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल ਨੂੰ ऐड करके, ठीक है, बहुत सारिया यूनिट्स ਉਹਦੇ ਨੂੰ ऐड करके, ठीक है, रिपीटिंग का मतलब कि बहुत सारिया बार बार ਉਹੀ ऐड करी जा रहे हैं। ठीक है, तो अपना एक हाई मॉलिकुलर सबसटेंस मिल जाता है, हाई मॉलिकुलर मास सबसटेंस मिल जाता है जिसका मॉलिकुलर मास बहुत हाई होंगे, उन्होंने ही आप पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, हुण बेटा कई बार आप मैक्रोसाइज्ड हो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा मास हो गया था, मॉलिकुलर मास बहुत हाई हो गया, इन्होंने मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कह देने बट इन एक्चुअली मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं होंगे। मैक्रोमोलिक्यूल्स किहड़े होंदे बेटा? बड़े बड़े सबसटेंसिस होंदे ने। ठीक है, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंदे ने। ओके, लेकिन बेटा अपनी इत्थे जिहड़ी गल चल रही है वो पॉली नहीं चल रही है, मतलब बहुत सारी यूनिट्स मिलके बनाउणगीਆਂ। ठीक है, बहुत सारी यूनिट्स मिलके ਜਦੋਂ एक हाई मॉलिकुलर मास सबसटेंस बनाएंगे उन्होंने आप पॉलीमर कहते हैं। लेकिन मॉलिकुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स जोड़े ने ये हो सकता है कि वैसे ही बड़े मॉलिक्यूल्स होण, वो रिपीट होके ना बने होण। ठीक है जी, ये हो सकता है कि वैसे ही बड़े साइज के होण लेकिन वो रिपीट होके ना बने होण। ठीक है, अगर रिपीट होके ना बने हो, जिवें क्लोरोफिल है बेटा, क्लोरोफिल की है अपना एक मैक्रोमोलिक्यूल है लेकिन इन्हू पॉलीमर नहीं कह सकते क्योंकि ये किसी रिपीट होके नहीं बनया होया। ठीक है जी, कोई ये यूनिट रिपीट नहीं हो रही, इस करके मैक्रोमोलिक्यूल तक आएंगे लेकिन पॉलीमर नहीं कह सकते। ठीक है जी, मैक्रो पॉलीमर्स को कदे कदे आप मैक्रोमोलिक्यूल्स कह सकते हैं बट हमेशा मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं होंगे। ओके, हुण आप जी मोनोमर की गल कर रहे हो। मोनोमर की है बेटा? सिंपल मॉलिक्यूल विच कंबाइन टू गिव पॉलीमर। जी रिपीट हो रही है ना यूनिट बार बार, जी बार बार रिपीट कर रहे हैं, कोई सिंपल मॉलिक्यूल है जिहदे नाल पॉलीमर बनया होया, बार बार उन्होंने रिपीट करके बना रहे हो, उन्होंने आप मोनोमर कहते हैं। ठीक है जी, उस तो बाद बेटा मोनोमर बेटा एक यूनिट होगी, पॉलीमर बहुत सारी यूनिट्स हो गई। पॉलीमराइजेशन की होंगी है वो प्रोसैस जिहदे सिंपल मॉलिक्यूल्स आप पॉलीमर्स बना लेने। सिंपल मॉलिक्यूल तो की कहना पॉलीमर बना लिया, वही अपनी की होगी पॉलीमराइजेशन होगी। ठीक है, एग्जाम्पल है अपने को एथीन है, इथीन दी एन यूनिट्स लिया। ठीक है, इथीन दी एन यूनिट्स लिया, अपने को पॉलीमर बन गया। ठीक है, CH2। ठीक है, इधर इधर यदा मतलब है कि बेटा इसके नाल होर बहुत सारी यूनिट्स ने, इहदा मतलब की है कि बहुत सारी यूनिट्स ने, कितनी एन होर यूनिट्स ने, वो आखिर अपना की बन गया पॉलीमर। ठीक है जी, अगे बेटा पॉलीमर की होंदा है, दो तरह का हो सकता है, होमोपॉलीमर कोपॉलीमर। जिहड़ा तो होएगा होमोपॉलीमर ओहदा मतलब की है भी वो एक टाइप के मोनोमर तो ही बनया होया। ओके, तो जिहड़ा कोपॉलीमर होएगा वो 2 या मोर डिफरेंट मोनोमर्स, 2 या 2 तो ज़्यादा डिफरेंट मोनोमर्स होणगियां, वो की कहांगे कोपॉलीमर। तो जिहड़ा एक टाइप के मोनोमर ना बने होएगा उन्होंने कहांगे आप होमोपॉलीमर। ठीक है, होमोपॉलीमर की एग्जाम्पल होगी अपने पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीआइसोप्रीन। ये सारे की ने बेटा एक यूनिट तो बने हुए हैं, जिवें कि एग्जाम्पल है इथीन की। इथीन की बेटा इन्ने सारे मॉलिक्यूल पॉलीमराइज होके, ठीक है, की बना रहे हैं? एक पॉलीमर बना रहे हैं। इत्थे की है? इको यूनिट है। ठीक है, इको यूनिट है, वन टाइप ऑफ मोनोमर, इनू की कहांगे की है? ये है होमोपॉलीमर। की है? ये होमोपॉलीमर है। लेकिन बेटा ये की है ने, ये अपने को एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल है अपने को नाइलॉन 6 दी। ठीक है, एक ही है बेटा, ये अपने को हेक्सा मिथाइलिन डाईअमाइन। ठीक है, हेक्सा मतलब 6 यूनिट्स ने, मिथाइल वाली 6 यूनिट्स ने, डाईअमाइन 2 अमाइंस ने। ठीक है, तो नाल ये है एडिपिक एसिड। की है? ये एडिपिक एसिड है। ये दोनों कंबाइन करके 2 यूनिट्स कंबाइन कर रही ने, एक मोनोमर बना ली, सॉरी पॉलीमर बना ली। ठीक है जी, 2 यूनिट्स कंबाइन कर रही ने, इस करके ये की हो गया बेटा? कोपॉलीमर हो गया। 2 डिफरेंट यूनिट्स कंबाइन हो रही हैं तो बना रही ने। ठीक है, होर एग्जाम्पल होगी बेटा दी ब्यूना एस बैकेलाइट, ये भी की है बेटा? ये एग्जाम्पल है कोपॉलीमर की। ओके, समझ आ गया? 2 तरह के पॉलीमर ने, एक होमोपॉलीमर होंगे ने, कोपॉलीमर होंगे ने। होमोपॉलीमर एक तरह की यूनिट होंगी है, कोपॉलीमर्स 2 तरह दी या 2 तो ज़्यादा यूनिट्स हो चुकी हैं। ठीक है जी, जिवें अपना पॉलीथीन जो आप ऊपर देखा सीगा, इको यूनिट तो एक तरह की यूनिट है, वो तो पॉलीमर बन रहा है, वो की है अपना होमोपॉलीमर है। लेकिन 2 तरह की यूनिट्स तो अपना पॉलीमर तैयार हो रहा है, इसका मतलब वो की है? कोपॉलीमर है। एग्जाम्पल होगी अपनी ब्यूना एस बैकेलाइट। ओके जी, डन है ना? समझ आ गया? आप क्लासीफिकेशन करनी है पॉलीमर्स की। पॉलीमर्स की जो क्लासीफिकेशन है 4 टाइप्स ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ है कि वो किवें दी अवेलेबिलिटी है उन्होंने। ठीक है, उस बाद उन्होंने स्ट्रक्चर किहो जिहा, उन्होंने फोर्सेस किहो जिहे ते उन्होंने सिंथेसिस किहो जिहा। 4 तरह की अपनी क्लासीफिकेशन करनी है। पहले आप पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी। ठीक है, सब तो पहले इसके अकॉर्डिंग हो सकती है 3 तरह के, नैचुरल, सिंथैटिक, सैमी सिंथैटिक। नैचुरल अपन पता है नैचुरल किहड़े होणगे? जिहड़े अपन प्लांट्स ते एनिमल्स तो मिलणगे, नेचर तो मिलणगे। ठीक है जी, एग्जाम्पल होगी स्टार सैलुलर, नैचुरल रबर।
ओके। स्टार्च बेटा किहदा पॉलीमर है, ग्लूकोज का। सैलूलोज भी ग्लूकोज का है। प्रोटीन जिहड़ा है अल्फा अमीनो एसिड्स का पॉलीमर है। न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर ने। नैचुरल रबर आइसोप्रीन, ठीक है। आ की है बेटा आइसोप्रीन है, यदि पॉलीमराइजेशन करांगे तो एक की बनी अपनी नैचुरल रबर बनी, एक ही है नैचुरल रबर बनी, ठीक है। एक ही है आइसोप्रीन है, आइसोप्रीन की पॉलीमराइजेशन कराई, ठीक है जी। पॉलीमराइजेशन कराने लिए किया डबल बॉन्ड इधर मूव किया, आ वाला डबल बॉन्ड इधर मूव किया, देखो CH2 इतने डबल बॉन्ड मूव किया, सिंगल बॉन्ड आ गया, तेन डबल बॉन्ड, तेन वाला बॉन्ड इधर मूव कर दिया तो N यूनिट्स नाल लग गया, ठीक है। एक ही होगी अपनी पॉलीमराइजेशन होगी, ठीक है। उस तो बाद बेटा किहड़े ने, उस तो बाद अपने ने सिंथैटिक। सिंथैटिक की होंगे जो आप लैब्स बनाएंगे, जिन्होंने आप की कहेंगे मैनमेड पॉलीमर्स ने। इन्होंने एग्जाम्पल है PVC, नायलॉन, टेफलॉन, बैकलाइट, टेरेलिन, ठीक है जी। सिंथैटिक रबर ये सारा कुछ कितने बनाया अपने लैब्स में बनाया, ठीक है। ये कादे काम आते बेटा, क्लोथिंग लिए, शेल्टर लिए, इलैक्ट्रॉनिक फिटिंग लिए, सारे किदे काम आते हैं, क्लोथिंग लिए आप शेल्टर्स भी यूज़ करते हैं, इलैक्ट्रॉनिक फिटिंग लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। थर्ड टाइप होगी बेटा अपनी होगी सैमी सिंथैटिक। सैमी सिंथैटिक मतलब कि होंगे तो नैचुरली ने, लेकिन आप मॉडिफिकेशन करते हैं कैमिकल नाल, कैमिकल्स नाल की करते हैं मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है जी। आप की कहने ये नैचुरल पॉलीमर तो ही ड्राइव होए हुए ने, मतलब कि है नैचुरल पॉलीमर ने, बस उन्होंने की ने कैमिकल मॉडिफिकेशन की ने। एग्जाम्पल है सैलूलोज तो की बना लिया सैलूलोज डाईएसीटेट, ठीक है। हुण ये जो सैलूलोज डाईएसीटेट पॉलीमर जो आप न्यू पॉलीमर बनाया मॉडिफिकेशन करके कि मॉडिफिकेशन की है सैलूलोज मॉडिफिकेशन की है, तो उन्होंने आप कितने यूज़ कर सकते हैं मेकिंग थ्रेड्स, थ्रेड्स लिए मटीरियल्स, स्टेडिकेट मटीरियल्स, फिल्म्स के ग्लासेस के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। उस तो बाद बेटा सैलूलोज नाइट्रेट बनाया, नाइट्रेट कि यूज़ होता है गन कॉटन तो, गन कॉटन होंगे बेटा ये गन कॉटन कि काम आती है एक्सप्लोजन करने, ठीक है। बड़े बड़े एक्सप्लोजन करने काम आती है, ठीक है। उस तो बाद करते बेटा सैकेंड अपनी सैकेंड क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चर के बेस से। स्ट्रक्चर के बेसिस से आप तीन तरह की कहते हैं, लीनियर, ब्रांच ते क्रॉस लिंक। लीनियर चेन्स ने, ठीक है जी। ब्रांच नाल उन्होंने छोटी छोटी ब्रांचेस लगी ने, क्रॉस लिंक भी एवें किवें क्रॉस लिंक एक दूसरे नाल जुड़ियां हुई ने। जी लीनियर की एग्जाम्पल होगी हाई डेंसिटी पॉलीथीन हो गया, नायलॉन, PVC, ये सारी की एग्जाम्पल ने लीनियर दियाँ। ब्रांच की एग्जाम्पल होगी बेटा ग्लाइकोजन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, स्टार्च, ये सारी की एग्जाम्पल होगी ब्रांच दी। क्रॉस लिंक्ड कि होनी बेटा, क्रॉस लिंक जिथे देखो क्रॉस लिंकिंग है, दो लेयर्स के क्रॉस लिंकिंग हुई हुई है, अटैच हुई हुई ने। ये एग्जाम्पल है बेटा बैकलाइट, मेलामाइन, ओके जी। उस तो बाद बेटा मॉलिकुलर फोर्सेस के अकॉर्डिंग, मॉलिकुलर फोर्सेस के अकॉर्डिंग बेटा चार टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। इलास्टोमर्स हो सकते हैं सब तो पहले। इलास्टोमर्स की होंगे बेटा हैव इलास्टिक करैक्टर, इन्हें की हो गया इलास्टिक करैक्टर होगा, कि करैक्टर इलास्टिसिटी वाला, इलास्टिसिटी का पता है आपको, ठीक है जी। वो वाला करैक्टर होगा उन्होंने कहेंगे आप इलास्टोमर्स कहेंगे। इन्हों की जी इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होंगे वो वीकेस्ट होंगे ने, सब तो वीक फोर्सेस जी होंगे वो इन्हों दी होंगे ने, ठीक है। उस तो बाद इन्हों ईजिली स्ट्रैच कर सकते हैं, ठीक है जी। स्ट्रैच कर सकते हैं थोड़ा जिहा स्ट्रैस लगा के इन्होंने। उस तो बाद अगर आप स्ट्रैस टू छड्डांगे उदों की हो जाएगा ओरिजिनल शेप आ जाएगा। यही तो बेटा इलास्टिसिटी होंगी है अपने को। नैचुरल रबर की एक इलास्टिक इलास्टोमर है, बट बेटा जो इनू हीट करांगे 3 to 5% सल्फर दे विच, ठीक है। उदों अपने को न्यू रबर बनेगी, ठीक है। मॉडिफिकेशन की बने यानी कि वल्कनाइज्ड रबर की करनी बनेगी, वल्कनाइज्ड रबर। वो की हो जाएगी बेटा जी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इलास्टिसिटी है, सब कुछ की हो जाएगा बेटर हो जाएगा। एवें दी बेटा की होगी नैचुरल रबर एवें दी होगी, जो आप सल्फर के हीट करांगे वो कुछ सल्फर की एवें क्रॉस लिंकेज हो जाएगी, ठीक है। इनू की कहेंगे केड़ी रबर है, वल्कनाइज्ड रबर है। यदि एग्जाम्पल बेटा होर किहड़ियां हो सकती हैं इलास्टोमर्स दियां, ब्यूना S, ब्यूना N, नियोप्रीन जिहड़ियां इहदियां एग्जाम्पल हो सकती हैं, ठीक है जी। नैक्सट बेटा नैक्सट है फाइबर्स। फाइबर्स की होंगे बेटा इन्हें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज ने, स्ट्रॉन्ग मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या फिर डाइपोल फोर्सेज होंगे, डाइपोल इंट्रैक्शन होंगे। एग्जाम्पल है अपने को नायलॉन जिन्हें भी होंगे, नायलॉन होंगे बेटा पॉलीअमाइड्स होंगे ने, पॉलीअमाइड्स इन्हां च अमाइड ग्रुप होंगे, ठीक है। इन्हां च की होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जो पॉलीएस्टर होंगे वो होंगे पोलर कार्बोनिल ग्रुप होएगा, मतलब उन्होंने केड़ी फोर्सेस होंगे डाइपोल इंट्रैक्शंस होंगे, ठीक है जी। इन्हें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगे ने, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस करके की होंगे क्लोजली पैक्ड होंगे ने, क्रिस्टलाइन इन नेचर हो जाता है, ठीक है जी। इन्हों की स्ट्रेंथ जी हाई होंगी है, इलास्टिसिटी लैस होंगी है, इलास्टिक घट इलास्टिसिटी बहुत हाई होंगी तो इलास्टोमर्स रखते हैं आप, इन्हों की इलास्टिसिटी घट होंगी है, ठीक है जी। तो इन्हों का मेल्टिंग पॉइंट की होंगे शार्प मेल्टिंग पॉइंट, अपन पता जिसे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो गया तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। एक ही होंगे बेटा लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक होंगे ने, लंबे होंगे ने, थिन होंगे ने, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे ने, इस करके आप इन्हों वोवन करके मतलब कि इन्हों फैब्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया अपने को नायलॉन 66, टेरेलिन, सिल्क, ये सारे की बनते हैं बेटा फाइबर्स बनते हैं, ये सारे किन्ने फाइबर्स इन्होंने तो अपने कपड़े बनते हैं, ठीक है जी। नैक्सट की है बेटा नैक्सट है थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक जोड़े कि ईजिली सॉफ्ट होंगे ने, जो आप हीट करते हैं तो हार्ड हो जाएंगे जो कूल होंगे, ठीक है जी। बस उन्हें थोड़ा बहुत फर्क आएगा, उन्होंने प्रॉपर्टीज वैसे ज़्यादा फर्क नहीं आएगा कि होंगे। अगर आप वो वाले पॉलीमर्स को हीट करांगे और सॉफ्ट हो जाएंगे तो वो कूल होकर फिर तो हार्ड हो जाएंगे, मतलब कि आप इन्हों कोई भी शेप दे सकते हैं, ठीक है। जी इन्होंने फोर्सेस होंगे थर्मोप्लास्टिक दियाँ और इंटरमीडिएट होंगे इलास्टोमर्स ते फाइबर के विचकार, इलास्टोमर ते फाइबर के विचकार फोर्सेस होंगे, ठीक है।
ਇਹ ਸੌਫਟ ਕਿਉਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਲਿੰਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਨੋ ਕ੍ਰੋਸ ਲਿੰਕਸ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਲਿੰਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕ੍ਰੋਸ ਲਿੰਕੇਜ ਦੇਖੀ ਸੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਅਗਰ ਐਵੇਂ ਕੁਛ ਲੇਅਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਵੇਂ ਕੁਛ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕ੍ਰੋਸ ਲਿੰਕਸ। ਇਹ ਕ੍ਰੋਸ ਲਿੰਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੌਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਨ ਵੀ ਟੇਕ ਐਨੀ ਸ਼ੇਪ। एग्जाम्पल है अपने पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, PVC, टैफलॉन। ये सारे की है बेटा? ये सारे थर्मोप्लास्टिक्स ने। ओके, फोर्सिस के बेस से बेटा अपना लास्ट ये है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। हुण तक की कर सकते हैं? एक कर चुके हैं इलास्टोमर्स कर चुके हैं। इलास्टोमर्स तो बाद आप की कीते फाइबर्स कर देख ले। फाइबर्स देखने तो बाद आप थर्मोप्लास्टिक देख ले। हुण आप देख लेंगे थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स किहड़े ने बेटा? इन्हां च परमानेंट चेंज आ जाता। थर्मोप्लास्टिक्स किसी परमानेंट चेंज नहीं होता, हीट करके दोबारा उन्होंने कोई ना कोई शेप चेंज कर लेंगे, लेकिन इन्हां दा परमानेंट चेंज है। ठीक है जी। इन्हां च बहुत सारी क्रॉस लिंकिंग होंदी है, ये रिवर्स नहीं हो सकती, रीयूज़ नहीं कर सकते, रीयूज़ नहीं कर सकते। इन्हां च जिहड़ी बहुत ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग होंदी है, इन्हां च ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होंदी है। ये परमानेंटली रिजिड होंदे ने, एक बार रिजिड हो गए इन्हां नूं सॉफ्ट नहीं कर सकते आपां। ठीक है, एग्जाम्पल है जी बेकेलाइट, मेलेमाइन, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है जी, एक ही है इहदी एग्जाम्पल ने। ठीक है जी। हुण सब तो पहले थर्मोप्लास्टिक ते थर्मोसेटिंग का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तुहाडे लई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोप्लास्टिक जो भी बनेगा एडिशन पॉलीमर होएगा, ऐड होकर बनेगा। जो थर्मोसेटिंग होएगा कंडेंसेशन वाला पॉलीमर होएगा, मतलब कि कंडेंस होएगा। ठीक है जी। थर्मोप्लास्टिक्स की होएगा बेटा लॉन्ग लीनियर चेंज होंगे, लॉन्ग लीनियर चेंज ने, लेकिन थर्मोसेटिंग ने की ने 3D स्ट्रक्चर है। थर्मोप्लास्टिक दे विच कोई भी क्रॉस लिंकिंग नहीं है, लेकिन थर्मोसेटिंग के बॉन्ड की ने कोवलेंट बॉन्ड्स ने। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक आप हीट करने ते सॉफ्ट हो जाता है तो हार्ड हो जाएगा जो कूल हो जाता है। ठीक है जी, लेकिन यह ना तो सॉफ्ट नहीं होंगे हीटिंग नाल। ओके, थर्मोप्लास्टिक जिहड़े ने महंगे होंगे ने, एक्सपेंसिव नहीं, लेकिन थर्मोसेटिंग की ने सस्ते होंगे ने, दैट आर द चीप। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक जिहड़े ने वो सॉल्यूबल होंगे ने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, लेकिन थर्मोसेटिंग जिहड़े ने इनसॉल्यूबल होंगे ने। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक जो सॉफ्ट वीक ते लैस ब्रिटल होंगे ने, लेकिन ये हार्ड होंगे ने, स्ट्रोंग होंगे ने ते मोर ब्रिटल होंगे ने। ठीक है जी। उस तो बाद ये की ने रीमोल्ड हो सकते हैं, मतलब इन्हों की शेप चेंज करती जा सकती है, लेकिन थर्मोसेटिंग की शेप नहीं चेंज की जा सकती। तो ये बेटे एग्जाम्पल है, यदि एग्जाम्पल है पॉलीथीन की थर्मोप्लास्टिक की, तो थर्मोसेटिंग की एग्जाम्पल है बेकेलाइट। ठीक है, ये हो गया बेटा थर्ड टाइप हो गया अपनी क्लासीफिकेशन की, जी मॉलिकुलर फोर्सिस के बेस से सी। हुण आपां करनी है मोड ऑफ सिंथेसिस से। ठीक है, फोर्थ अपनी लास्ट क्लासीफिकेशन है पॉलीमर्स की, मोड ऑफ सिंथेसिस। ठीक है, मोड ऑफ सिंथेसिस की होने, मोड ऑफ सिंथेसिस किवें बन सकते हैं? एडिशन पॉलीमर हो सकते हैं या कंडेंसेशन हो सकते हैं। एडिशन की होएगा बेटा? एडिशन होएगा कि एक मोनोमर नूं रिपीट करके बस उन्होंने ही ऐड करना, उहदे चों कुछ भी एलिमिनेशन नहीं होगा, कुछ भी एलिमिनेशन नहीं होगा, सिंपली वो ऐड होंगे। ठीक है, लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमर्स की होगा? दो मॉलिक्यूल्स जिहड़े ने वो कंडेंस करेंगे, दो तरह के मोनोमर्स की करेंगे? कंडेंस करेंगे, लेकिन इन्हां विच कुछ ना कुछ एलिमिनेट होएगा, कोई ना कोई बाय प्रोडक्ट इहदे च निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन एडिशन पॉलीमर्स कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, सिंपली ऐड होंगे। ठीक है, एडिशन पॉलीमर्स बेटा इंपीरिकल फॉर्मूला जो सेम होएगा जो मोनोमर का होएगा। जो अपने को पॉलीमर बन के आ रहा है वह भी इंपीरिकल फॉर्मूला तो मोनोमर का भी इंपीरिकल फॉर्मूला सेम होएगा। इंपीरिकल फॉर्मूला की होंगे बेटा? एग्जाम्पल हो कि अपने को बेंजीन है और बेंजीन को आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, 6 है, 6 आप कॉमन करके लिख लिया, और CH विचकार जो है अंदर जो है ये होंगे इंपीरिकल फॉर्मूला। की होंगे इंपीरिकल फॉर्मूला? जो इन्हों का इंपीरिकल फॉर्मूला होंगे वो मोनोमर के नाल सेम होंगे। तो जी मोनोमर होंगी वो हमेशा अनसैचुरेटेड होंगी। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड होएगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होएगा ही होएगा, अनसैचुरेशन प्रेजेंट होएगी। ठीक है, अपने को एग्जाम्पल बेटा आप कर चुके हैं इथीन तो। ठीक है, इथीन का की किया अपने इधर डबल बॉन्ड मूव किया, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 दैट इज डबल बॉन्ड, N यूनिट्स इदा के मिल जाएगी। ठीक है, इहदा की होएगा बेटा? इहदे की होएगा? हुण देखो इनू आप लिख सकते हैं CH डबल बॉन्ड CH2 एवं CH3। ठीक है, आप इनू डबल बॉन्ड इधर मूव करा दिए। ठीक है, की होएगा अपने को? देख लिए, उल्टा करके देख लो, चाहे जिवें मर्जी कर लो, आ हो जाएगा। इत्थे CH है, CH3 है, इत्थे सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है जी, इधर नूं डबल बॉन्ड मूव किया, इधरों भी किसी ना किसी यूनिट का आया होगा, N यूनिट्स इदा मिल गई। इनू आप कहांगे पॉलीप्रोपाइलीन कहांगे। ठीक है, एवं ही बेटा जिवें इथीन का सेम है की है, यह तो टैफलॉन बनेगा। टैफलॉन बनेगा किवें बनेगा बेटा? ये वाला डबल बॉन्ड इधर मूव करा दिए, दैट इज CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 डबल बॉन्ड इधर मूव किया, इधरों भी किसी यूनिट तो आया होगा N, एक ही हो गया अपने को, ये हो गया टैफलॉन। ठीक है, एडिशन पॉलीमर बेटा होर भी तरीके हो सकते हैं, ये नहीं कि सेम ही यूनिट होएगी। एडिशन पॉलीमर की डिफरेंट यूनिट्स भी आके मिल सकती हैं, जिन्होंने आप कहेंगे कोपोलीमर्स। की कहेंगे? कोपोलीमर्स कहेंगे। देखो जिमें कि आह एक ही है 1,3 ब्यूटा 1,3 डाईईन, की है ब्यूटा 1,3 डाईईन है, तो यह की है स्टायरीन है, और ये स्टायरीन आप लिख सकते हैं CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं, इनू इस तरह लिख सकते हैं C6H5 ठीक है, CH2 इधर कर लिए, मतलब कि इधर कर लिए CH2 डबल बॉन्ड CH अपना ये इस तरह। ओके, तो अपने को आ यूनिट है,
ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਮੂਵ, ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਇੱਧਰ ਮੂਵ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਅਟੈਚ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਇੱਧਰ ਮੂਵ, तो की बन जाएगा अपना CH2 ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖੋ, ठीक है। तो इतने डबल बॉन्ड मूव हो चुका है, मतलब सिंगल बॉन्ड आ गया, CH आ गया, ठीक है। इतने डबल बॉन्ड आ चुका है क्योंकि इतने मूव होकर इतने आया, दैन इतने CH आ गया, दैन इतने की आ गया सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड अगे की होया मूव होया, मतलब इतने डबल बॉन्ड से अगे मूव होया, आ मूव हो गया, वो कितना अटैच हो गया अपनी यूनिट नाल अटैच हो गया ये नाल, ठीक है। इतने CH2 है, दैन अपना ये वाला डबल बॉन्ड चो एक बॉन्ड उधर मूव किया, एवं CH इतने की लग्या होया अपना फिनाइल ग्रुप लग्या होया, ठीक है। तो अपना डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इतों भी किसी ना किसी यूनिट का आया होगा एंड ये अपना की हो गया बेटा, ये हो गया अपना कोपोलीमर, इनू कह सकते हैं ब्यूना एस, इनू की कहने ब्यूना एस कहने की कहने इनू ब्यूना एस। ब्यूना एस तो बेटा बहुत फायदे ने, एक की है एक कोपोलीमर है, की है बेटा कोपोलीमर है, ठीक है। केड़ा पॉलीमर है, कोपोलीमर है, क्योंकि दो डिफरेंट यूनिट्स आके ऐड होके अपने को पॉलीमर बना रही है, ये हो गए कोपोलीमर। ये बेटा बड़े फायदे ने, ठीक है जी। एक कादे लिए यूज़ होंगे सब तो पहले, ठीक है, ये ऑटो टायर्स बनाने, ऑटोमोबाइल से टायर्स बनाने यूज़ होंगे, ठीक है। उस तो बाद बेटा फ्लोर टायर्स बनाने यूज़ होंगे, फ्लोर टायर्स बनाने यूज़ होंगे, ओके। तो होर बेटा केबल इंसुलेशन लिए यूज़ होंगे, केबल इंसुलेशन, इंसुलेशन तो बहुत जरूरी है ना, ये अपन करंट लग जाएगा, वो यूज़ होंगे, ठीक है जी। ये फुटवेयर के कंपोनेंट, फुटवेयर कंपोनेंट्स मतलब जो आप पैरों पाने हैं वो कंपोनेंट्स बनाने यूज़ होंगे, ओके। ये काफ़ी सारे फायदे ने। और एक ही है अपना ब्यूना एस का नाम ये सुना, ब्यूना एस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद होनी चाहिए। रिएक्शन कुछ नहीं किया अपने, दो की मोनोमर यूनिट्स नहीं है, एक ब्यूटा 1,3 डाइन है, दूसरी स्टाइरिन है। मैं तुम दिखाता कि ब्यूटा 1,3 डाइन इस तरह नहीं बनेगा, स्टाइरिन थोड़ा सा चेंज करके इस तरह लिख लिया। दैन उस बाद आप सिंपल डबल बॉन्ड्स मूव कराए ने, तो आप सिर्फ उन्होंने ऐड किया, जो कुछ भी एलिमिनेशन नहीं होया, सब कुछ ऐड होया, ओके। दैन उस बाद दूजे पॉलीमर्स किहड़े ने बेटा, अपने कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन पॉलीमर्स किहड़े होंगे, जिहदे च की होएगा बेटा, आप दस्सिया ही सीगा कि कंडेंस होणगे तो कुछ ना कुछ एलिमिनेट होएगा। एलिमिनेट की होएगा बेटा, सिंपल मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होंगे, जिवें कि अमोनीया, वाटर, ये सब की ने बिल्कुल सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं और ये एलिमिनेट होंगे। मोनोमर जिहड़ी होएगी वो बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल होगी, मतलब 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे या ट्राई फंक्शनल मतलब 3 फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल की है अपने को आ है 2 चीज़ा ने, आप ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं, आप फिर तो दोबारा कर रहे हैं। एक ही बेटा हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है। तो अपना एक ही है, ये है एडिपिक एसिड, केड़ा एसिड, एडिपिक एसिड है, ठीक है। आप सिंपली इनू की करना है, कंडेंस करना है, तो की रिमूव होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, ठीक है। आप देख लेने, ठीक है। इनू लिख लेने NH नू H एवें लिख लेने, ठीक है। इहदा भी NH का की कर लेना, H एवें लिख लेने, ठीक है जी। इत्थों OH इधरों रिमूव होया, इधरों OH इधरों, तो H इधरों H2O निकल गया, ठीक है। तो इधरों OH रिमूव हो गया, तो एक H इत्थों रिमूव हो गया, इत्थे भी की निकल गया, H2O निकल गया, ठीक है। H2 निकल गए, वाटर निकल गए, बाकी सारा जो भी है उन्होंने एज इट इज़ ऐड कर दो। नाइट्रोजन है उस एक H है, ठीक है। उस बाद CH2 6 है, ठीक है। फिर अपना N तो H है, फिर N तो H, उस तो बाद आ C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O लगा लिया। CH2 फिर दैन की है 4 है, दैन की है C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। बस फिर इस तरह करके अपने को आकी बन गया, पॉलीमर बन गया। इनू आप कहांगे नायलॉन 66, इनू की कहांगे नायलॉन 66, सॉरी नायलॉन 66 कहांगे इनू, ठीक है। ये बेटा सारे लिए यूज़ होंगे है। होर एवें दे जिहड़े पॉलीमर्स ने, और कंडेंसेशन पॉलीमर्स ने, वो ने टेरिलीन, बेकलाइट, अल्काइल रेजिन्स वगैरह वगैरह, सारियां की ने इहदियां ही एग्जाम्पल ने कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन पॉलीमर्स कुछ नहीं है कि बस आप 2 अलग अलग तरह के मोनोमर्स ने, ठीक है, जिन्होंने कोल की होंगे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, बस उन्होंने की कराया कंडेंस कराया। कंडेंस कराने में तो कुछ ना कुछ जोड़े ने सिंपल मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होंगे, और वो एलिमिनेट होए अपने को एवें दा कुछ ना कुछ बनेगा, ठीक है जी। पर डिफरेंस कर रहे हैं एडिशन पॉलीमर्स से कंडेंसेशन पॉलीमर्स, दोनों का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सब तो पहले की है बेटा, एडिशन पॉलीमर्स पर पता है भी कोई मोनोमर होंगी है वही रिपीट होती रहती है, ठीक है जी। इधर की होंगे, इधर सिंपल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे ने, कंडेंस होंगे ने, ठीक है। इतने कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं होंगे, कंडेंसेशन बाय प्रोडक्ट मिलता अपन। ये जनरली की होंगी है 1 यूनिट ही होंगी है, 2 मोनोमर्स होंगे ने, ठीक है। 1 मोनोमर होंगे, ये की होंगे 2 मोनोमर्स होंगे ने। ये जनरली की होंगे अनसैचुरेटेड होंगे, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। एक ही होंगे बेटा, इन्होंने कोल 2 फंक्शनल ग्रुप होने जरूरी ने, ठीक है जी। ये एग्जाम्पल की ने पॉलीथीन, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सारी की ने एदी एग्जाम्पल्स ने। एदी की ने नायलॉन 66, टेरिलीन, बेकलाइट, एदी एग्जाम्पल ने कंडेंसेशन दिया। इदा बेटा अपना की हो गया, एडिशन ते कंडेंसेशन पॉलीमर्स के नाल अपनी क्लासीफिकेशन कंप्लीट होगी, ठीक है। क्लासीफिकेशन कंप्लीट होगी। नैक्सट लैक्चर च आपां पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस पढ़ांगे, ठीक है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस नूं रीड करांगे, स्टडी करांगे भी की होंदा, ओके। मिलते हैं आप नैक्सट लैक्चर।